आज की जो तकरीब है उसके मेहमान खसूसी इनका तारुफ ये है कि ये साबिक उम्मीदवार है तहसील चेयरमैन मानसरा के, और मानसरा शहर और गिरदुनवा में कोई भी मसला हो, करप्शन का मसला हो, सड़कों का मसला हो, सीवेज का मसला हो, बिजली का मसला हो, गैस का मसला हो, टैक्सों का मसला हो, महंगाई का मसला हो, आपको नज़र आते हैं हमेशा सैर फहरिस्त फ्रंट लाइन पर। ये हमारे मुस्तकबिल के नौजवान लीडर हैं जिनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। ये सियासी काम और सामाजिक काम सामाजिक ज़्यादा हैं, समाजी काम इनके ज़्यादा नज़र आते हैं। आज की तकरीब में ये तशरीफ लाए हैं और इन्होंने बैठ कर सारा प्रोग्राम देखा है बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। आप सब लोग अपनी सीटों पर बैठ जाएं। अब मैं दावत दूंगा आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक उम्मीदवार तहसील चेयरमैन मानसरा, समाजी शख्सियत आदिल दिलावर खान। लैपिंग कीजिएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करूँगा मानसरा.com का, और हरज तहसीन पेश करूँगा कि आज के दौर में जहाँ अफरा तफरी का दौर है, बच्चों को कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता, सेहत के लिए नहीं मिलता। ये सेहतमंद एक्टिविटी है, जैसे बच्चों की दौड़ हो गई, क्विज का इन्होंने कंपटीशन रखा है, ये बेहतरीन अमल है और भी इस तरह होने चाहिए इंशाल्लाह। ये तो एक इनका पहला प्रोग्राम था, इंशाल्लाह मजीद अच्छा भी होगा, बेहतर होगा। खास तौर पर मैं उस्ताद कराम को ये पैगाम दूंगा कि आप बच्चों को ऐसी तरबियत करें, ऐसी तालीम दें कि जहाँ पर हमने बच्चों को दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार करना है, ताकि मैं कल एक बात कर रहा था, मेरी अपनी आईडी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, ब्लॉक हो गई है फेसबुक की तरफ से, सिर्फ इस वजह से कि मैंने कलमा उसमें शेयर किया था। बच्चों को इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ करीब लाएं कि हम दुनिया के साथ मुकाबला करें, कि हमारी अपनी एप्लीकेशन बनी हो, हमारे दीन के मुतालिक, मुल्क के मुतालिक जो बात हम करना चाहे खुल के कर सकें, कोई हमें रोकने वाला ना हो। कोई अच्छी पोस्ट शेयर करे या कोई मुल्क हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है तो हम उसके खिलाफ पोस्ट लगाते हैं तो हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसलिए इन बच्चों को हमने तैयार करना है। हेल्दी एक्टिविटी के हवाले से बात कर रहा था कि इन्हें स्पोर्ट्स की तरफ लाना है हमने। ये बच्चे जितना स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे, बहुत सारी फजूल एक्टिविटी से बचे रहेंगे, इनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और ये कल के दिन खेलों के मैदान में भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे, माशरे का नाम रोशन करेंगे। ये जो बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं स्कूल में, वालिदैन जो बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टीचर्स हज़रात पर कि अगर वो बच्चे मुस्तकबिल में कामयाब हो गए तो ये आपकी कामयाबी आपके लिए सदका जारिया है। और खुदा न खास्ता वो अगर गलत ट्रैक पर चले गए आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, तो यकीन माने उसमें भी आप जिम्मेदार। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को अपने घरों में भी, जो वालिदैन बैठे हुए अपने घरों में ऐसी तरबियत दें। तालीम जरूरी है, लेकिन इसके साथ तालीम तरबियत बहुत जरूरी है। बच्चों की तरबियत करें, उनमें एहसास बेदार करें। कोशिश ये करें कि बच्चों के अंदर एहसास पैदा करें, बेदार करें कि अगर कोई गरीब शख्स है उसकी मदद कैसे करनी है, आपका कोई गरीब रिलेटिव है, रिश्तेदार है, उसकी मदद कैसे करनी है। ये अभी से, ये इनका वक्त है, अभी जो सिखाएंगे आप यही सीखेंगे, क्योंकि हमारा माशरा इस वक्त तबाह हो चुका है। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि दूसरे कज़न के साथ मुकाबला कैसे करना है स्टेटस में। बच्चों को स्टेटस नहीं सिखाना कि उसका स्टेटस, उससे अपना स्टेटस ऊंचा रखने, नहीं। हमने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तमाम वालिदैन अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि हमने दूसरे रिश्तेदार की, दूसरे बच्चे की, अगर वो गरीब है, अगर आप 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, वो बच्चा या उसके घर वाले 1 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, तो खुदारा उस अपने 3 वक्त के खाने में से 1 वक्त का खाना उन लोगों के, उन पड़ोसियों के नाम कर लें। ये चीजें सिखाएं बच्चों को, ये चीजें इनके दिमाग में अभी से डालेंगे